नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू एडोग्राम एकेडमी। आज हम बात करेंगे, जैसा कि टॉपिक आपको दिख रहा है, हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस पैंडमिक सिचुएशंस। ये एक मोटिवेशनल स्पीच होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन में, इस पैंडमिक सिचुएशंस में अपनी स्टडी कर रहे हैं। उसे अपने कॉलेज का, अपने स्कूल्स का, या फिर जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी, तो उसमें वो कैसे खुद को मोटिवेट कर सके ताकि उनकी स्टडी या जो भी कुछ हो वो अच्छे से चल सके। तो आज हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली जो है वो हम बात करेंगे लाइफ के बारे में, जो आजकल की लाइफ है। और दूसरी बात करेंगे व्हाट शुड वी डू। और तीसरी चीज़ बात करेंगे व्हाट आई डू। ये 3 चीज़ें जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो हम लाइफ को समझते हैं। लाइफ के बारे में तो हम सबको ही जानते हैं, लाइफ क्या है, कैसे चलती है। बट आजकल की सिचुएशंस थोड़ी डिफरेंट है। आज इस पैंडमिक सिचुएशंस में जो हमारा कोविड-19 है, इसमें सबकी लाइफ बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आजकल एक्चुअली लाइफ का डेफिनेशन क्या है? लाइफ जो है वो हमेशा ऐसे चलती है, एक कर्व के तरह, वेव के तरह। लाइफ कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। लाइफ हमेशा जो है वो चलती है कैसे? कर्व के तरह, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। मीन्स अगर कोई अमीर है या गरीब है, कैसा भी कोई भी इंसान है, उसकी लाइफ हमेशा एक सी नहीं रहती है। कभी उसकी लाइफ में अप्स मूवमेंट आता है, कभी डाउन मूवमेंट आता है, हर तरह के मूवमेंट्स आते रहते हैं। बट सक्सेस कौन करता है? जो स्ट्रगल करता है। चाहे लाइफ की सिचुएशन, चाहे लाइफ उसे ऊपर ले जाता है या लाइफ उसे नीचे ले जाता है, बट सक्सेस वही करता है जो उसे बैलेंस करके चलता है, ताकि उसे प्रतीत ऐसा हो जैसे कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। लाइफ उसकी मीन्स स्मूथ चल रही है। ऐसा हमें लाइफ को बनाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे देश की जो आबादी है वो है लगभग 135 करोड़। और हमारे देश की सिचुएशंस क्या है? हमारे देश में जो लोग हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला 4 to 5% वो लोग हैं हमारे देश में जो हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो है 25% के आसपास ऐसे लोग हैं जो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब अत्यधिक गरीब लोग, बहुत ज़्यादा जिसकी कंडीशंस बुरी होती है। और बाकी जो बचा ऑलमोस्ट 70% लोग, ये ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें इंडिया के मैक्सिमम लोग रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली। हम लोग या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आज की जो ये कोरोना ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रभावित कर रहा है तो वो है ये मिडिल क्लास वाले लोग। मिडिल क्लास वालों की सिचुएशंस क्या होती है कि उनके पास ना तो ज़्यादा पैसे होते हैं, ना ही उनके पास कोई इनकम का ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है। जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं 4 to 5% पीपल, उनके लाइफ में चाहे कोई भी दिक्कतें आए या कुछ भी आए, उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो 25% लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, जैसे वो लोग जो फुटपाथ पे रहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो मंदिरों में अपना गुजारा करते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको रहने के लिए घर भी नहीं होता है, बस किसी तरह से तंबू वंबू लगा के वो अपना जीवन यापन करते हैं।
तो उसमें ये 25% लोग आते हैं। बट 70% लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे मज़दूर क्लास के लोग, या फिर स्टूडेंट्स, या फिर ऐसे लोग जिनके पास बहुत छोटी जॉब होती है, या फिर वो किसी तरह से अपना थोड़ा बहुत काम वाम करके या फिर दूसरे स्टेट जाके वहाँ पे रह के वहाँ अपना काम करते हैं और उसके बाद उसे जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो ये तो थी बात। और जो जब भी कभी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जैसे अभी कोरोना का कंडीशन है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित लोग होते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास वाले। तो हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं ऐसे में, तो उसके बारे में अब बात करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आजकल जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो ये टॉपिक खास करके आज हम डिस्कस जो भी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स की ही बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या अभी ये है कि वो ऑनलाइन स्टडी कैसे करें। ऑनलाइन स्टडी करते हैं, बट ऑनलाइन में ऐसे जो वो स्टडी करते हैं कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग में, या फिर कॉलेजेस में या स्कूल्स में, तो वो वाला मज़ा नहीं आता है यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई करने में, क्योंकि एक फ़ोन से उसे पढ़ना होता है। उसे जो भी चीज़ वो सीखना चाहता है, एक फ़ोन पर्याप्त नहीं होता है। बट हम कर क्या सकते हैं, एक है कि एक लाइन है, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग मीन्स हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इससे क्या स्पष्ट होता है कि मीन्स हमारे लाइफ में अभी कोरोना का जो भी संकट आया है, कोविड-19 का, अगर उससे हम डर जाएं, उससे हम भयभीत हो जाएं, तो हमारी ज़िंदगी क्या चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम जानते हैं कि हमारी लाइफ अभी वैसे ही नहीं है। हमारी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, हमारे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं हैं, बट फिर भी मानते हैं मुश्किलें आई है, बट मुश्किलें सबके लिए आई है ना। तो हम अपने आप को, हम अपने आसपास के लोगों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उन्हें कम से कम समझा सकते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बना सके। तो आजकल हमारे पास क्या है, हम स्टूडेंट्स के पास पहले ही तो है स्टडी। हम स्टडी कर सकते हैं, स्टडी बट उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम ट्राई तो कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करें तो स्टडी होगी। हाँ, उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, हम 100% नहीं दे पाएंगे, बट हम 50% तो दे पाएंगे। बट अगर थोड़ी और मेहनत करें हम 70% तो दे पाएंगे। 100% हमारा नहीं हो रहा है, बट हमारा 70% तो हो रहा है। और अगर वो भी नहीं हो पाया तो कम से कम 50, अगर कुछ भी हुआ तो कुछ भी तो हमें गेन ही हुआ, हमारा लॉस तो नहीं हुआ। बट अगर हम ये सोच के छोड़ दें कि जो होगा देखा जाएगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। हम ना कुछ गेन करेंगे, बल्कि हम पहले से अगर 50% जान रहे हैं कोई भी चीज़, अगर हमने प्रैक्टिस छोड़ दी या फिर कुछ भी, तो हमारा ये 50% भी घट के 20% या 10% आ जाएगा। या कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जो हम कंप्लीट भूल जाएंगे, हमें वो भी नहीं पता रहेगा कि हमने क्या पहले पढ़ा था और अभी हमें क्या आता है, तो हम ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो हमें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, हमें अपना टाइम पढ़ाई को तो देना ही पड़ेगा और हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब मेहनत तो हमें करनी है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब इस टाइम को हम यूज़ कैसे करें? पढ़ाई हम मान लेते हैं कि पहले हम जब कॉलेज हमारा चलता था तो हमारे पास 7 से 8 घंटे कॉलेज में या स्कूल्स में ऐसे चले जाते थे। उसके बाद हम पढ़ाई को देते थे कितना, 7 से 8 घंटा मान लेते हैं हम पढ़ाई को देते थे। तो पढ़ाई हमारी उसमें इफ़ेक्टिव होती थी, मान लेते हैं 100% होती थी। तो अभी हम कैसे 100% कर सकते हैं अगर हम चाहें तो? अभी हमारे पास 24 घंटे जो टाइम मिलता है वो 24 घंटा पूरा का पूरा हमारा रहता है। ना हमें कहीं जाना है, ना कहीं कुछ, बस हमें घर में ही रहना है, हमें वीडियोस देखने हैं, हमें पढ़ाई करना है, हमें बुक्स पढ़नी है, बस इतना ही करना है। बट हमें ये भी पता है कि घर में पढ़ाई नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होती है, हमारे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती है,
तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ जो करने में आपको मज़ा आता हो, मीन्स आपकी हॉबी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हॉबी जो होती है ना, हॉबी हर इंसान का कुछ ना कुछ हॉबी होता है, इंटरेस्ट होता है। किसी की हॉबी हो सकती है डांस, किसी का हो सकता है सिंगिंग, किसी की हॉबी हो सकती है पेंटिंग, किसी की हॉबी हो सकती है कुछ भी, जो भी, फोटोग्राफी। बहुत सारी चीज़ें किसी ना किसी की हॉबी होती है। तो इस पे काम कर सकते हैं हम पढ़ाई के बीच बीच में। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमने 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद हमने 1 घंटा अपने इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर लिया, मूवीज़ देख लिया, या हमने कोई वीडियोस देख लिया इंटरटेनमेंट वाला, कोई डांस कर लिया, सिंगिंग गाना गा लिया, या फिर फ़ोटोग्राफ़ी कर लिया थोड़ा बहुत आसपास, कोई ना कोई फ़ोटोग्राफ़ी, नेचुरल फ़ोटोग्राफ़ी ऐसे भी बहुत अच्छा आता है। वो कुछ भी घास वास कुछ भी का फ़ोटो हम क्लिक करते हैं तो हमारी फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी होती है। साथ साथ हम जो भी करते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है लाइफ में जो हम करते हैं और उससे हम कुछ सीखते नहीं हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है और कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, बट अगर हम सही डायरेक्शन में चलें तो हमें उससे पॉजिटिविटी ही मिलेगा। तो पॉजिटिविटी हम प्राप्त करके वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम पढ़ाई के बीच बीच में कर सकते हैं। इससे हमारा पढ़ाई जो होगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। अब पढ़ाई को भी, मतलब पढ़ाई का भी एक तरीका होता है। जब हम घर में रहते हैं ना तो हमारी पढ़ाई उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। इफ़ेक्टिव नहीं होने का बस यही रीज़न है क्योंकि एक जो होता है ना, हमारी मेंटलिटी हमारी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है इस तरह की चीज़ें में। जब हम पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमसे ये होगा या नहीं होगा। पहले तो हमारे मन में यही बैठा रहता है कि हम घर पे हैं, घर पे हमारी पढ़ाई नहीं होती है, जो कि 100% गलत है। अगर हम अपने मेंटलिटी को चेंज कर लें तो हमारी पढ़ाई तो कुछ ना कुछ तो होनी ही है, और कुछ ना कुछ अगर होगी तो हम थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव करेंगे ही। और इम्प्रूव करना ही असली लाइफ है। अगर लाइफ में हम आज यहाँ हैं, कल को अगर हम यहाँ नहीं गए, परसों को यहाँ नहीं गए, हम कल भी यहीं रहे, परसों भी यहीं रहे, तो लाइफ में हमने इम्प्रूव कहाँ किया? कहीं नहीं। तो हमें इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा। तो हमें ये सब करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ जब भी बोर होता हूँ या मन नहीं लगता है, तो मैं भी अपनी हॉबी पे काम करता हूँ। मेरी भी 2-4 हॉबी है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, जैसे फ़ोटोग्राफ़ी, हो गई, ड्राइंग हो गई, ये सब मेरी हॉबी है। तो इस पे मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, या फिर कभी कभी कुछ ना कुछ राइटिंग थोड़ी बहुत लिख भी लेता हूँ, थोड़ी बहुत भक्ति, ये सब मेरी हॉबी है। तो मैं इस पे थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ कर सकते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। अपनी हॉबी जो होती है ना, उस पे जब हम इंटरटेनमेंट के रूप में यूज़ करते हैं तो फिर एक अलग सा मज़ा आता है, क्योंकि वो हमारे दिल से होता है। और बाकी काम अगर हम किसी को देख के करते हैं कि वो क्या कर रहा है अपने इंटरटेनमेंट के लिए, वो क्या करता है अपने इंटरटेनमेंट के लिए, तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। बट हमें जो चीज़ें पसंद हो, अगर हम वो करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए।